तो प्रशांत किशोर जी कोई बहुत बड़े यहाँ पर मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर नहीं रहे हैं और नहीं कभी बनने जा रहे हैं। ये तो सवाल ही मैंने आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी आप देखे होंगे, जैसे लोग आता है मदारी खेल दिखाता है ना, खेल दिखा करके फिर चला जाता है, किसी गांव में जाता है, डूबी जब बजाता है तो वहाँ पर हजारों हजारों लोगों की संख्या आ जाती है। तो वही प्रशांत किशोर जी का दशा है। प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं उस पर कभी कामयाब नहीं होंगे, और उनकी पार्टी जो है इस बिहार में भी कामयाब के कगार पर नहीं है और कामयाब होने के लिए नहीं जा रही है। इसलिए प्रशांत किशोर का जितना वादा है वो टोटल खोखला है, उसमें कहीं जान नहीं है। जहाँ तक पलायन की बात कहते हैं तो पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि पलायन हम लोग तभी रोक सकते हैं कि उसमें सजग होना पड़ेगा। आपको, हमको, ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को जब तक परिपूर्ण रूप से आदमी शिक्षित नहीं होगा, अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तब तक यहाँ से बिहार से पलायन रोकने का कोई उपाय हमको नहीं दिखता है दूर दूर तक कि पलायन रुक सके। इसके लिए सजग बनना पड़ेगा, नेताओं से लेकर के और जनता तक। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप चुनाव जीतते हैं और महाराजगंज की ताज आपके सर दिया जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, यहाँ पर देखिए, चुनाव में हम झूठा वादा नहीं करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम शिक्षा को सुदृढ़ व्यवस्था कराने का काम करेंगे। खासकर बिहार का वादा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन महाराजगंज का वादा ज़रूर करते हैं कि महाराजगंज में शिक्षा को हम बेहतर तरीक़ा से सजाने का काम करेंगे। जिस विद्यालय में टीचर नहीं होगा उस विद्यालय के लिए हम टीचर का मांग करेंगे। जहाँ तक 10+2 की व्यवस्था है, अगर कहीं पर परीक्षार्थी को अगर दिक्कत हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए 10+2 की और हम मांग करेंगे कि और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जहाँ तक कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है जो लचड़ा हुआ है, उस पर हम काफ़ी, चाहे जिसकी भी सरकार बने, उससे मेरा काफ़ी आग्रह रहेगा कि हर हॉस्पिटल में समय पर डॉक्टर आवे। अगर डॉक्टर नहीं रहता है तो कम से कम कंपाउंडर भी लोगों को वहाँ पर देख रेख करे और दवा बांटने का काम करे। इस तरीके का हम यहाँ पर काम करेंगे। विशेष हम यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर काम करना चाहेंगे कि जितने किसान लोग हैं यूरिया के लिए त्रस्त हैं, खाद के लिए त्रस्त हैं, टाइम पर इन लोगों को बीज नहीं मिलता है, जिसके कारण ये लोग फसल में विफल हो जाते हैं। उस सारे चीज़ों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।